बताइए नदीम जी। अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, बोलो ना। ओके सर, हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी, बताइए। हाँ सर, तो मतलब जैसे हम लोग अभी अभी नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट, हाँ तो भी कुछ पता नहीं रहता है कि इतना मतलब इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो हमें एग्जिट करना है, हाँ राइट? हाँ तो मतलब क्या एक बेंचमार्क लेके चले, हाँ जैसे 30% या 25%, कि हाँ हाँ इधर आएगा तो हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है शेयर्स को, कि हाँ हाँ अब इतना इससे लो लो भी जा सकता है ऐसा। हाँ। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, व्हेन टू सेल, है ना। हाँ व्हेन टू सेल, हाँ व्हेन टू हाँ। बाय तो बता दिया कि चलो जी ग्रेट कंपनी है, यू वेन टू कैन। बाय तो हो हाँ जाता है हाँ। सर। व्हेन टू सेल। तो दोस्त इसका बहुत सिंपल आंसर है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, आप अपने किस गोल के साथ आए हो, आपकी अप्रोच क्या है। क्या आपको इस पैसे से कोई सामान खरीदना है, इस पैसे को कहीं और आपने कोई घर खरीदना है, आपके कोई रिटायरमेंट गोल्स हैं, क्या गोल है। वो गोल अगर आपका अचीव हो जाता है, बिना लालच करे आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर फोमो में मत पड़िएगा कि मेरे एग्जिट करने के बाद ये इतना बढ़ गया, इतना हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। राइट, तो गोल बेस्ड जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो अपने गोल्स के हिसाब से जो है वो एग्जिट ले सकते हैं। नंबर टू, अगर आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वहां पे आपको कोई रेड फ्लैग नजर आ जाए। रेड फ्लैग क्या होता है, अभी जैसे मैनेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही थी, उसकी मैनेजमेंट में कुछ आपको गड़बड़ नजर आ गई, राइट। या फिर आपके कुछ रेशियोज वहाँ पे अब खराब नजर आ रहे हैं, वो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नहीं दिख रही, और कभी भी एक दो क्वार्टर के रेवेन्यू ग्रोथ पे, या कभी भी एक दो क्वार्टर के और किसी मैट्रिक्स पे डिसीजन मत लीजिए। एक दो साल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब तो ये कंपनी वो बात नहीं रही कि वो उस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ या आरओसी निकाल पा रही है, ये तरह के अगर आपको रेड फ्लैग नजर आने लग जाए आपके फंडामेंटल एनालिसिस में, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ये दो चीज़ें मुझे लगती हैं जहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका गोल अभी अचीव नहीं हुआ है, कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है, कीप क्रिएटिंग वेल्थ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, राइट। और बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अगेन आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं, आपकी एक्टिव इनकम कितनी है, क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के उस पर जीना चाहते हैं। ये बहुत सारे आपके पर्सनल फैक्टर्स जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं तो दो चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। नंबर वन मेरे लिए रेड फ्लैग ही है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टिंग करी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा टाइम फ्रेम क्या इन्वेस्टिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन क्रिटिसिज्म मिलेगा मुझे इसके ऊपर, लेकिन माई टाइम फ्रेम इज़ फॉर एवर। हाउ फॉर एवर? It's very simple. I am not relying on earning of stock market for running my house or for my daily expenses. Not at all. मैं शायद एक कॉर्पस बना के आगे जाके कुछ लोगों को डोनेट करके चला जाऊंगा, जाओ भाई बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में लगाना, एंजॉय करवाना सबको, राइट। तो मेरे लिए तो वो फॉर एवर वाला पीरियड है। ओके, तो ये सुन के अगेन क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि मेरी एक्टिव इनकम बहुत सॉलिड हो रही है, तो मुझे ऐसा कभी निकालने की चिंता नहीं होती। हाँ, मुझे रेड फ्लैग दिखेगा मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे अब ये सुन के भी क्रिटिसिज्म मिलेगा, चाहे मुझे रेड फ्लैग दिखने पे पैसा निकाल के एफडी में रखना पड़ जाए थोड़े समय, मैं उसमें खुश रहूंगा। लेकिन भाई मैं रेड फ्लैग वाली कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। अगेन, मैं रिस्क कम से कम लेना चाहता हूँ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। डन नदीम? यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जितने भी मैं आंसर्स दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बेसिक आंसर्स दे रहा हूँ, ताकि आपका ना एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो। इसको आप डीप डाइव कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, और इससे आपको और नॉलेज मिल सकती है। बस कुछ भी करिए, क्विक रिच स्कीम्स होता है ना, क्विक रिच गेटिंग क्विक रिच स्कीम, गेट रिच क्विकली, ऐसी वाली स्कीम्स के अंदर जो है वो ना पड़े बस। ठीक है जी, डन नदीम? चलिए जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।